Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the migration in birds. Majority of the birds have the habit of moving from one region to the another. प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द माइग्रेशन इन बर्ड्स. So the first of all, we should have a very clear-cut idea about the migration. First of all, I would like to define the exact definition of migration. So the migration is the movement of animal from one place to the other place for the purpose of feeding, for the purpose of breeding and for the purpose of shelter. माइग्रेशन का मतलब होता है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल, जंतुओं का गमन होता है. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. जब कोई एक ऑर्गेनिज्म, जब कोई एक एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पर जो है गमन करता है, फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, प्रजनन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग, भक्षण के लिए, एंड फॉर द पर्पज ऑफ शेल्टर, देन दैट फिनोमेना इज नोन एज माइग्रेशन, और यू कैन सी दैट प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन. सो इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन इन बर्ड्स. माइग्रेशन इन बर्ड्स की बात कर रहे हैं. यहाँ लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स. यहाँ लिखा है मेजॉरिटी. मेजॉरिटी माने होता है बहुतायत. मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स, मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स हैव द हैबिट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर ऑन द चेंज ऑफ द सीजन. मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स का मतलब होता है जो बहुतायत पक्षियाँ होती हैं. हैव द हैबिट माने उनके स्वभाव में होता है, बहुत सारी पक्षियों के स्वभाव में होता है कि वह सीजन के बदलने के समय, ऋतुओं के बदलने के समय, मौसम के बदलाव के समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर जाती हैं. मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स का मतलब होता है बहुतायत पक्षियाँ, बहुत सारी पक्षियाँ. जब बहुत सारी पक्षियों का स्वभाव होता है, बहुत सारी पक्षियों का स्वभाव होता है, बहुत सारी पक्षियों का स्वभाव होता है कि वह मौसम बदलने के अनुसार, सीजन बदलने के अनुसार, सीजन माने जैसे ठंडी की सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, वर्षा ऋतु है, तो जैसे जैसे सीजन बदलती है, जैसे 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 ठंडी का सीज़न बदलेगा तो गर्मी आएगी, गर्मी आएगी उसकी सीज़न बदलेगी तो बरसात आएगी. तो बहुत सारी जो पक्षियाँ होती हैं, बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं, उनका ये स्वभाव होती है, उनकी ये हैबिट होती है कि मौसम बदलने के साथ, सीजन बदलने के साथ वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मूव कर जाती हैं, गमन कर जाती हैं. दीज बर्ड्स आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड. ऐसी पक्षियों को हम माइग्रेटरी बर्ड के नाम से जानते हैं. द रिमेनिंग बर्ड्स, रिमेनिंग माने बची हुई, बर्ड्स माने पक्षियाँ, डू नॉट माइग्रेट एट ऑल. बची हुई पक्षी, द रिमेनिंग बर्ड्स डू नॉट माइग्रेट एट ऑल. बची हुई पक्षियाँ जो कभी भी गमन नहीं करती हैं, दीज आर नोन एज रेजिडेंट बर्ड्स. बची हुई पक्षियाँ जो कभी भी गमन नहीं करती हैं, उनको रेजिडेंट्स बर्ड्स के नाम से जाना जाता है. आगे बढ़ते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स, द माइग्रेटरी बर्ड्स एग्जिबिट इवरी ग्रेडेशन बिटवीन दोज हु माइग्रेट ओनली ए फ्यू मील्स. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, एग्जिबिट माने प्रदर्शित करती हैं, इवरी ग्रेडेशन माने होता है प्रत्येक स्तर. जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जितनी भी गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं, जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वे प्रत्येक स्तर पर, एग्जिबिट माने प्रदर्शित करती हैं, इवरी माने प्रत्येक, ग्रेडेशन माने स्तर. जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जितनी भी गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं, वे प्रत्येक स्तर पर यह प्रदर्शित करती हैं कि बिटवीन दोज हु माइग्रेट, वह कौन है, बिटवीन दोज हु माइग्रेट ओनली ए फ्यू मील्स. कुल मिलाकर के जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वे प्रत्येक स्तर पर प्रदर्शित करती हैं कि वे कौन सी पक्षियाँ होती हैं जो केवल कुछ मील दूरी तय करती हैं, टू दोज हु कवर थाउजेंड्स ऑफ मील. और ऐसी पक्षियाँ जो हज़ारों मील यात्रा करती हैं, हज़ारों मील दूरी तय करती हैं. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट, यह बहुत स्पष्ट है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनके बीच में भी बहुत सारा, उनके बीच में भी ग्रेडेशन होता है,
उनके बीच में भी अस्तर होता है और ये देखा जाता है कि कौन सी पक्षियाँ हैं जो कुछ मील यात्रा करती हैं और कुछ जो होती हैं हज़ारों मील करती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस की। अगर हम टाइप ऑफ माइग्रेशन की बात करेंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग एवरी माइग्रेटरी बर्ड्स थ्रू आउट द वर्ड्स। ब्रॉडली स्पीकिंग का मतलब होता है अगर हम बृहद रूपों में बात करें, बृहद संदर्भों में बात करें, एवरी माइग्रेटरी बर्ड्स थ्रू आउट द बर्ड्स। अगर हम बृहद शब्दों में बात करें तो जो प्रत्येक माइग्रेटरी बर्ड्स होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड माने पूरे संसार में। ब्रॉडली स्पीकिंग एवरी माइग्रेटरी बर्ड्स थ्रू आउट द वर्ड्स। ब्रॉडली स्पीकिंग का मतलब होता है बृहद संदर्भों में प्रत्येक जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड माने पूरे संसार में, पूरे संसार में पाई जाने वाली जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं लीव ए वार्मर क्लाइमेट अर्थ। लीव माने त्याग कर देती हैं या छोड़ती हैं एक वार्मर क्लाइमेट। अगर हम बृहद संदर्भों में बात करें तो बहुत सारी जो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वह वार्मर क्लाइमेट को लीव करती हैं, गर्म मौसम को त्याग करती हैं, और जोन माने क्षेत्र को, टू ब्रीड माने प्रजनन करती हैं कहाँ पर, कूल क्लाइमेट में। कुल मिला करके जो वार्म क्लाइमेट है उसको त्याग करेंगी और कूल क्लाइमेट में जाती हैं प्रजनन करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन डिफर। जो पक्षियों के माइग्रेशन की जो दिशा होती है डिफर माने अलग अलग होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, और उनकी दिशा के आधार पर द माइग्रेशन इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू। माइग्रेशन को हम विभक्त करते हैं। नंबर 1 है लैटिट्यूडिनल और वर्टिकल माइग्रेशन। पहला है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन या वर्टिकल माने लंबवत, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फर्स्ट नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडिनल और वर्टिकल माइग्रेशन इट इंक्लूड द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम प्लेन टू हिल। लैटिट्यूडिनल या वर्टिकल माइग्रेशन के अंतर्गत क्या होता है, इट इंक्लूड द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम प्लेन टू हिल। इस तरह के माइग्रेशन के अंतर्गत जो पक्षियाँ होती हैं, इस तरह के माइग्रेशन के अंतर्गत जो बर्ड्स होती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वह प्लेन टू हिल माइग्रेट करती हैं। इस तरह के माइग्रेशन के अंतर्गत जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वह समतल मैदानों से हिल यानी पहाड़ी एरिया में माइग्रेट करती हैं। यानी कुल मिलाकर के जो पक्षियाँ होती हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वह समतल एरिया से पहाड़ों पे जाती हैं। और फ्रॉम ट्रॉपिकल पार्ट टू द नॉर्थ टेम्परेट, अथवा ट्रॉपिकल पार्ट टू द नॉर्थ टेम्परेट। ट्रॉपिकल पार्ट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय हिस्से से टू नॉर्थ माने उत्तर, टेम्परेट माने होता है शीतोष्ण, एंड सब आर्कटिक माने होता है उपध्रुवीय। ठीक है, तो ट्रॉपिकल पार्ट से नॉर्थ जाती हैं, उष्णकटिबंधीय से उत्तर दिशा में जाती हैं, टेम्परेट शीतोष्ण में जाती हैं, एंड और उपध्रुवीय हिस्सों में चली जाती हैं फॉर ब्रीडिंग एंड नेस्टलिंग, प्रजनन के लिए और एग लेइंग के लिए, नेस्टलिंग माने घोंसला बनाने के लिए। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन ठंडी के समय रिटायर साउथ फॉर शेल्टर, लेकिन ठंडी के समय रिटायर माने वापस आ जाती हैं, पुनः लौट आती हैं साउथ माने दक्षिण, यानी जो साउथ रीजन में जहाँ गर्मी रहती है, फॉर शेल्टर माने शरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल माइग्रेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड। जो वर्टिकल माइग्रेशन होता है, वर्टिकल माइग्रेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड। जो वर्टिकल माइग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वर्टिकल माइग्रेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड इन इंडियन बर्ड्स। जो वर्टिकल माइग्रेशन होता है ज़्यादातर भारतीय पक्षियों में ज़्यादा देखा जाता है। हियर ए नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर बहुत सारी जो प्रजातियाँ होती हैं ड्यूरिंग समर,
हियर ए नंबर ऑफ स्पीसीज ड्यूरिंग समर माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू द स्लोप ऑफ हिमालयाज। वर्टिकल माइग्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा भारतीय पक्षियों में देखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स की जो स्पीसीज होती हैं वह गर्मी के मौसम में पहाड़ों से, यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जो गर्मी के मौसम में माइग्रेट माने चली जाती हैं फ्रॉम प्लेन टू द स्लोप ऑफ हिमालयाज। बहुत सारी पक्षियाँ होती हैं वह गर्मी के मौसम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेन, वह चली जाती हैं मैदानी एरिया से स्लोप ऑफ हिमालयाज माने हिमालय पर्वत की ढलान पर, असेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ फीट, इस तरह से हजारों मीटर चढ़ ऊपर जाती हैं। असेंडिंग माने चढ़ना या ऊपर जाना। भाई प्लेन समतल एरिया से अगर पहाड़ पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे चढ़ना होगा, उसको असेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ फीट एबव द सी लेवल, और इस तरह समुद्र की लेवल से, समुद्र के स्तर से हजारों मीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ती हैं, पहाड़ पे जाती हैं। एंड रिटर्न टू द प्लेन, फिर वो मैदानी एरिया में लौट आती हैं ऑन द कमेंसमेंट ऑफ विंटर। कमेंसमेंट माने आगमन होना, जैसे ही ठंडी आएगी वह, जैसे ही ठंडी का आगमन होगा वह पुनः वापस लौट आती हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल है वुडकॉक, इसे कठफोड़वा कहते हैं, ठीक है। बस्टेट इज काइंड ऑफ बर्ड। आगे है नेक्स्ट, longitudinal migration. It includes the migration of birds living in the southern hemisphere. It includes the migration of birds living in the southern hemisphere. It includes माने इसके अंतर्गत माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, इसके अंतर्गत ऐसी पक्षियों का माइग्रेशन होता है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। साउदर्न माने दक्षिणी, हेमिस्फीयर माने अर्धगोली। जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, दक्षिणी अर्धगोले में पाई जाती हैं। व्हिच मूव्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो पूर्वी और पश्चिमी दिशा में गमन करती हैं। आर फ्रॉम माउंटेनियस पार्ट टू द प्लेन, अथवा पहाड़ी एरिया से जो है प्लेन यानी समतल एरिया में जाती हैं ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय में। एंड रिटर्न टू द माउंटेन इन द विंटर सीजन, और वह गर्मी के सीजन में और वह ठंडी के सीजन में पुनः माउंटेन यानी पहाड़ों पर लौट आती हैं। आगे हम बात करेंगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है जो सेकंड हमने बताया, लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है पैटागोनिया प्लोवर। पैटागोनिया प्लोवर इज ए काइंड ऑफ बर्ड्स दैट विजिट। पैटागोनिया प्लोवर्स क्या है, एक तरह की पक्षी है जो विजिट मारे जो होती है, भ्रमण करती है फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड क्या है, एक द्वीप समूह है। एंड साउथ पैटागोनिया क्या करती है इन सितंबर एंड अक्टूबर, और जो साउथ पैटागोनिया होती है वो सितंबर और अक्टूबर महीने में ब्रीडिंग के लिए जो होती है वो फाकलैंड आइलैंड्स में जो है वो विजिट करती है। आगे हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ माइग्रेशन। पीरियड्स ऑफ माइग्रेशन एंड सीजनल ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। अब हम बात करेंगे पीरियड्स ऑफ माइग्रेशन माने होता है गमन की अवधि, एंड सीजनल ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, और समय या मौसम के अनुसार गमन करने वाली प्रवासी पक्षियाँ। द टाइम एंड पीरियड ऑफ माइग्रेशन में वेरी फॉर बर्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। टाइम माने समय, एंड पीरियड ऑफ माइग्रेशन, समय और माइग्रेशन की जो अवधि होती है। पीरियड ऑफ माइग्रेशन का मतलब होता है गमन की अवधि। समय और गमन की अवधि में वेरी फॉर बर्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूह में पाई जाने वाली पक्षियों की गमन का समय और गमन की जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है। वेरी माने घटती और बढ़ती रहती है। बट इट इज़ वेरी कांस्टेंट फॉर द बर्ड्स ऑफ द पार्टिकुलर वैरायटी, लेकिन यह खास या एक निश्चित प्रकार की वैरायटी की, खास या निश्चित प्रकार की पक्षियों की जो प्रजाति होती है, खास या पार्टिकुलर वैरायटी के लिए फिक्स होती है। डिपेंडिंग अपॉन द माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षियों के आधार पर।
गमन करने वाली पक्षियों के आधार पर हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप्स। गमन करने वाली पक्षियों के आधार पर जो पीरियड ऑफ माइग्रेशन है उसको 4 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 है समर विजिटर्स। समर विजिटर्स का मतलब होता है दोज बर्ड्स दे माइग्रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर। समर विजिटर्स मीन्स दैट these migrate from warmer southern part to the comparatively colder northern part। समर विजिटर्स क्या होती हैं? these migrate from warmer southern parts। ये ऐसी पक्षियाँ होती हैं जो कि गर्म दक्षिणी हिस्से से कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली माने तुलनात्मक रूप में कोल्डर नॉर्दर्न पार्ट में आती हैं। इन स्प्रिंग माने होता है बसंत काल में। तो इस तरह से समर विजिटर्स के अंतर्गत इसमें वह पक्षियाँ माइग्रेट करती हैं जो गर्म दक्षिणी हिस्से से तुलनात्मक रूप में ठंडे जो उत्तरी हिस्से होते हैं उनमें ये बसंत काल में आती हैं ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए, नेस्टलिंग माने घोंसला बनाने के लिए, एंड रिटर्न साउथवर्ड टू दियर नेचुरल हंट। और बाद में वह दक्षिण की ओर लौट जाती हैं टू दियर नेचुरल हंट माने और अपना प्राकृतिक शिकार करती हैं इन लेट समर एंड ऑटमन। लेट समर माने होता है गर्मी के बाद में, ठीक है। लेट समर एंड ऑटमन, वेरी क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई। स्प्रिंग माने मैंने बता दी बसंत, ठीक है। तो पतझड़ का मौसम आता है, ऑटमन सीजन आती है, ठीक है। तो बाद में लौट आती हैं साउथवर्ड टू दियर नेचुरल हंट्स। कुल मिलाकर के फिर वह दक्षिण में लौट आती हैं, अपने प्राकृतिक शिकार करती हैं जैसे जैसे गर्मी समाप्त होने वाली होती है लेट समर में और ऑटमन में पतझड़ सीजन में। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोयलूज। इट इज काइंड ऑफ बर्ड, स्विफ्ट नाइटेंगल इसे कहते हैं बुलबुल, और कुक्कू माने कोयल। सेकंड है विंटर विजिटर्स। दीज माइग्रेट साउथवर्ड्स एंड साउथ वेस्टवर्ड। ये दक्षिण की ओर और दक्षिण पश्चिम की ओर गमन करती हैं। एग्जाम्पल टू द वार्मर पार्ट इन द विंटर। ये जाती हैं वार्मर पार्ट इन द विंटर का मतलब होता है टू द वार्मर पार्ट इन द विंटर। वार्मर पार्ट माने होता है गर्म हिस्से में, इन विंटर माने ठंडी में, ठंडी में गर्म हिस्से में जाती हैं। एंड रिटर्न नॉर्थवर्ड इन द स्प्रिंग, और बसंत के समय में ये पुनः उत्तर भारत में या उत्तर साइड में जो है वापस आ जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फील्ड फेयर। एक गाने वाली पक्षी है फील्ड फेयर, और स्नो बंटिंग इसको टिटहिरी कहते हैं। आगे है नेक्स्ट, बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज क्या है? सर्टेन बर्ड्स व्हाइल माइग्रेटिंग साउथवर्ड। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं, सर्टेन बर्ड्स व्हाइल माइग्रेटिंग टू द साउथवर्ड्स। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जब वह दक्षिण की ओर गमन करती हैं, और नॉर्थवर्ड माने उत्तर की ओर गमन करती हैं, ड्रॉप इन द ईयर बे। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं जब वह चाहे दक्षिण की ओर गमन करती हों या चाहे वो उत्तर की ओर गमन करती हैं, ड्रॉप इन द ईयर बे माने अपने गमन जब के रास्ते में वो ड्रॉप माने नीचे आ जाती हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड। जैसे मान लीजिए कोई पक्षी जो है साउथ रीजन से नॉर्थ में जा रही है या नॉर्थ से साउथ में जा रही है, तो लंबी डिस्टेंस होती है, दूरी ज़्यादा होती है, तो आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए नीचे आ जाती हैं। ड्रॉप इन द ईयर बे फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए। फॉर रेस्ट माने आराम करती हैं, एंड रिलैक्सेशन माने आराम महसूस करती हैं। दे मे बी सीन इन दीज एरियाज आइदर ओनली फॉर फ्यू आवर्स और फॉर 1 or 2 days। वह इस क्षेत्र में केवल कुछ घंटों के लिए अथवा 1 दिन के लिए अथवा 2 दिन के लिए ही दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम्पल है ग्रेट स्नाइप और सैंड पाइपर्स। आगे है नेक्स्ट, मार्शियल माइग्रेंट्स। मार्शियल माइग्रेंट्स क्या है?
इन सर्टेन केसेस माने कुछ मामलों में ऑल द बर्ड्स ऑफ ए ग्रुप, कुछ मामलों में क्या होता है, इन सर्टेन केसेस ऑल द बर्ड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स डू नॉट लीव द नेटिव लैंड। कुछ मामलों में, कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि समूह में पाई जाने वाली जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वह नेटिव लैंड को, अपने जो मूल या प्राकृतिक धरती होती है, लैंड्स होती है, उसको कभी वह छोड़ती नहीं है। एंड हेंस माने इस प्रकार से, और ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई सर्टेन इंडिविजुअल। जैसे होता क्या है कि माइग्रेशन के लिए तो जाती हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं, देर आर इन सर्टेन केसेस माने कुछ मामलों में ऑल द बर्ड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जितनी गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं जो कि समूह में पाई जाती हैं, वह अपने नेटिव यानी मूल स्थान को पूरी तरह से नहीं छोड़ती हैं। उनमें से कुछ न कुछ जीव, कुछ न कुछ पक्षियाँ जो होती हैं वहाँ पर जरूर पाए जाते हैं। हेंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई सर्टेन इंडिविजुअल्स, और अपने मूल जगहों पर, मूल स्थान पर, मूल निवास पर, जहाँ वह रहती हैं, जहाँ से वह गमन करने जा रही हैं, वहाँ पर उनके परिवार के या उनके समूह के कुछ न कुछ सदस्य अवश्य पाए जाते हैं। बट दीज इंडिविजुअल्स आर नॉट ऑलवेज द सेम, लेकिन इंडिविजुअल हमेशा समान नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ माइग्रेशन। रेंज ऑफ माइग्रेशन, रेंज ऑफ माइग्रेशन का मतलब माइग्रेशन का दायरा। द रेंज ऑफ माइग्रेशन कॉमनली वेरीज फ्रॉम 1 to few मील। द रेंज ऑफ माइग्रेशन का जो माइग्रेशन का जो दायरा होता है, कॉमनली वेरीज, रेंज ऑफ माइग्रेशन कॉमनली वेरीज, जो गमन का दायरा होता है, कॉमनली माने सामान्यतः, वेरीज माने घटता और बढ़ता रहता है। जो गमन का दायरा होता है वह सामान्यतः बढ़ता रहता है, फ्रॉम 1 or few मील्स टू द 1000 ऑफ मील्स। जो गमन का दायरा होता है वह 1 मील से कुछ मील, 1 से कुछ, या कुछ से जो है 1000 मील हो सकता है। इसका मतलब है जो माइग्रेशन का दायरा है, कुछ पक्षियाँ जो होती हैं कुछ मील जाती हैं, कुछ जो होती हैं थाउजेंड्स मील, हज़ारों मील भी जो है गमन कर सकती हैं। इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जो विभिन्न प्रकार की माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनके गमन का जो दायरा होता है 1 मील हो सकता है, कुछ मील हो सकता है, हज़ारों मील भी हो सकते हैं। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ माइग्रेशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हिमालयन पैट्रिडिज कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 or 2 मील्स। हिमालयन पैट्रिडिज जो है लगभग 1 अथवा 2 मील दूरी तय करती है। चिकडोस ट्रिबल ओनली 8000 फीट्स। चिकडोस जो एक काइंड ऑफ बर्ड है वो लगभग 800 फीट दूरी तय करती है। स्वालोज एंड स्टॉर्क्स माइग्रेट एवरी ईयर फ्रॉम नॉर्थ यूरोप टू द साउथ अफ्रीका कवरिंग अबाउट 6000 माइल्स। स्वालोज और स्टार्क जो कि प्रत्येक साल नॉर्थ यूरोप से साउथ अमेरिका की दूरी तय करती हैं और इस तरह से लगभग 6000 मील यात्रा करती हैं। अब आगे बात करेंगे रूट ऑफ माइग्रेशन की। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द रूट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के जो रास्ते होते हैं, रूट्स क्या हैं, दैट इज द रूट्स ऑफ माइग्रेशन। जैसे कहते हैं कि आप किस रूट से जा रहे हैं, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप लखनऊ के बाद 2 रूट होता है, एक कानपुर का रूट है, एक जो है मुरादाबाद, एक जो है इधर निकल जाएगा दूसरे साइड से हरदोई होकर के। तो आपका रूट क्या है, आप किस रास्ते से जाते हैं, ठीक है। जैसे रूट का मतलब समुद्र के रास्ते जाएंगी, कि समुद्र के किनारे किनारे जाएंगी, कि नदी, तालाब या झील, पोखरी, इनके रास्ते जाएंगी। रूट्स ऑफ माइग्रेशन माने होता है गमन की जो है रूट्स, रास्ते कह सकते हैं। द माइग्रेटरी बर्ड्स फॉलो देयर ओन डेफिनेट रूट्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं, फॉलो माने अनुसरण करती हैं, देयर माने अपना, ओन माने स्वयं का, डेफिनेट रूट्स निश्चित रास्ता। जो भी प्रवासी पक्षियाँ होती हैं वह अपना एक निश्चित रूट यानी रास्ता जो होती हैं वह तय करती हैं। द रूट फॉलोड में बी द सेम, उनके द्वारा
तय किया जाने वाला जो रूट है वो एक समान हो सकता है। व्हाइल गोइंग एंड रिटर्निंग बैक, उनके द्वारा तय किया जाने वाला जो रास्ता है वह जाते समय और लौटते समय समान हो सकता है और में भी डिफरेंट या अलग भी हो सकता है। आगे है, पहला है सी रूट्स, समुद्र के रास्ते। द सी रूट्स आर फॉलोड बाई मैराइन बर्ड्स, बहुत सारी पक्षियाँ जो समुद्र के रास्ते जाती हैं। सी रूट्स माने होता है समुद्र के रास्ते माइग्रेशन करना, समुद्र के रास्ते दूरी तय करना, समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज नोन एज सी रूट्स। सी रूट्स आर फॉलोड बाई मैराइन बर्ड्स, सी रूट्स को का अनुसरण जो होती है मैराइन बर्ड्स करती हैं। मैराइन बर्ड्स आर नोन एज दोज बर्ड्स दे आर लिविंग इन द डर्टी वाटर, मैराइन बर्ड्स उनको कहते हैं जो गंदे पानी में रहती हैं, जैसे समुद्र का पानी है। द लैंड बर्ड्स आर नोन टू क्रॉस एज मच 400 मील्स ऑफ द ओशियन इन ए स्ट्रोक, जो लैंड बर्ड्स होती हैं, जो धरती पर रहने वाली पक्षियाँ होती हैं, ऐसा माना जाता है कि एक स्ट्रोक में, एक धक्के में, एक झटके में लगभग समुद्र के अंदर 400 मील चली जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लैंड बर्ड्स होती हैं, जो धरती पर रहने वाली पक्षियाँ होती हैं, वह एक झटके में समुद्र के अंदर 400 मील दूरी तय कर लेती हैं। बट इफ देयर आर इंटरमीडिएट आइलैंड्स, अगर वहाँ बीच बीच में आइलैंड्स पाए जाते हैं, अगर वहाँ द्वीप समूह आ जाते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड में बी मोर, तो उनके द्वारा तय की जाने वाली जो दूरी होती है वो ज़्यादा हो सकती है। आगे है, कोस्टल रूट्स। कोस्टल माने होता है तटीय, रूट्स माने रास्ता। कोस्टल रूट्स ऑफर्ड माइग्रेशन हाईवे फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेट्स, जो कोस्टल रूट्स होता है, जो तटीय रास्ता होता है, ऑफर्ड माने होता है अवसर प्रदान करना। जो तटीय रास्ता होते हैं, समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र का जो किनारे जो तट होता है उसको कहते हैं कोस्टल रूट्स। तो जो कोस्टल होते हैं, जो तटीय रूट्स होते हैं, वह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, कुल मिला कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के किनारे की जो लैंड है उसको कहते हैं कोस्टल। तो जो कोस्टल रूट्स होते हैं वह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हाईवे का काम करते हैं। कुल मिलाकर के समुद्र का जो तट का रीजन होता है वो प्रवासी पक्षियों के लिए, गमन करने वाली पक्षियों के लिए हाईवे का काम करता है। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, जिसमें बहुत सारी जो गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं वह हाईवे के रूप में, उनके लिए एक समझिए कोस्टल रीजन एक हाईवे का काम करता है। और जो बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी जो माइग्रेंट्स होते हैं, उस समुद्र के तट के किनारे किनारे माइग्रेशन करते हैं। दीज आर ईस्ट एटलांटिक कोस्ट लाइन, इसके अंदर ईस्ट एटलांटिक तटीय रेखा है, वेस्ट एटलांटिक कोस्ट लाइन है, पश्चिमी अटलांटिक तटीय रेखा होती है, ईस्ट पैसिफिक कोस्ट लाइन प्रशांत महासागर के किनारे किनारे तटीय रेखा है, वेस्ट पैसिफिक कोस्ट लाइन पश्चिम में प्रशांत महासागर के किनारे तटीय रेखा है, ईस्ट इंडिया कोस्ट लाइन पूर्वी भारत की तटीय रेखा है, और वेस्ट इंडीज कोस्ट लाइन, और पश्चिमी वेस्ट इंडीज कोस्ट लाइन माने होता है वेस्ट इंडीज का तट का किनारा होता है। आगे है रिवर बेली रूट्स, रिवर माने नदी, बेली माने घाटी, रूट्स माने रास्ता। व्हाइल मूविंग फ्रॉम प्लेन टू द हिल, जब पक्षियाँ जो होती हैं, व्हाइल माने जब, मूविंग माने गमन करती है, फ्रॉम माने से, प्लेन टू हिल, जब पक्षियाँ जो होती हैं समतल एरिया से मैदानी एरिया में जाती हैं, एंड फ्रॉम हिल टू द प्लेन, अथवा जब जो है हिल माने पहाड़ी एरिया से प्लेन यानी समतल एरिया में आती हैं, द माइग्रेटरी बर्ड्स क्रॉस रिवर, तो जो गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं वह नदियों को क्रॉस करती हैं। रिबल बेली माने नदी की घाटी को क्रॉस करती हैं, फॉलिंग इन द बे माने जो उनके रास्ते में आता है। आगे है नेक्स्ट माउंटेन रेंज, नेक्स्ट होता है माउंटेन रेंज। वेरी रेयरली द बर्ड्स क्रॉस माउंटेन रेंज, बहुत कम ही मामलों में देखा जाता है, बहुत ही कम मामलों में पाया जाता है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो पहाड़ी रेंज को क्रॉस करती हैं। आगे है द रिवर वैलीज, नदी की घाटी, माउंटेन रेंज पहाड़ का दायरा, पहाड़ी एरिया का दायरा, कोस्टल रूट्स तटीय रास्ते,
ऑफर्ड गुड लैंडमार्क्स फॉर माइग्रेटिंग बर्ड्स। ये जो होते हैं एक बहुत अच्छे लैंडमार्क्स होते हैं, बहुत अच्छे चिन्ह या संकेत होते हैं जिसके द्वारा जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो माइग्रेशन करने वाली पक्षियाँ होती हैं, अपना निशान लगा लेती हैं, पहचान लेती हैं किसी रास्ते से हम आए हैं, उसी रास्ते से वापस जाना है। विच इनेबल्स द बर्ड्स, जो पक्षियों को योग्यता प्रदान करता है, टू रिकॉग्नाइज माने पहचानना, एंड रिमेंबर माने याद रखना, द रूट्स माने रास्ते को। तो उसके द्वारा वो उस रास्ते को पहचान जाती हैं, याद कर लेती हैं, एंड एंट्रेंस टू द कंट्री, और देशों में प्रवेश करती हैं। आगे है वेलोसिटी ड्यूरिंग माइग्रेशन। अब क्वेश्चन है कि माइग्रेशन के समय वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी। वेलोसिटी माने वेग, ड्यूरिंग माने दौरान, माइग्रेशन माने गमन। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाइट, वेलोसिटी ऑफ द फ्लाइट माने होता है फ्लाइट माने उड़ना। पक्षियों के उड़ते समय उनकी जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुल मिलाकर के पक्षियों के उड़ते समय जो स्पीड होती है, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत अलग अलग होती है, एंड स्पीसीज टू स्पीसीज, और एक प्रजाति की स्पीसीज की ज़्यादा हो सकती है, दूसरे स्पीसीज की बर्ड्स की कम हो सकती है। कुल मिलाकर के पक्षी दर पक्षी, प्रजाति दर प्रजाति अलग अलग होती है। एक पक्षी ज़्यादा तेज उड़ सकती है, दूसरी पक्षी कम तेज उड़ सकती है। एक तरह की स्पीसीज ज़्यादा जो है, एक तरह की जो स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी या ज़्यादा वेलोसिटी से जो है वो दूरी तय कर सकती हैं, दूसरी स्पीसीज कम वेलोसिटी से तय कर सकती है, कम वेग से कर सकती है। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई एट ए मॉडरेट स्पीड, ज़्यादातर जो पक्षियाँ होती हैं एक मध्यम स्पीड से गमन करती हैं। द ग्रेट परसिस्टेंसी, और लगातार जो है, परसिस्टेंसी माने होता है निरंतर बनाए रखना, लगातार, परसिस्टेंसी माने लगातार, लाइक ए ट्रेंड पेडेस्ट्रियन, जैसे कि कुल मिलाकर के ज़्यादातर पक्षियाँ जो होती हैं एक मध्यम स्पीड से गमन करती हैं। द ग्रेट परसिस्टेंसी, और वह लगातार जो है, परसिस्टेंसी माने होता है लगातार चलती रहती हैं। लाइक ए ट्रेंड पेडेस्ट्रियन, जैसे कि एक प्रशिक्षित पैदल चलने वाले यात्री होते हैं। द मॉडरेट स्पीड इज नियरली कम्स टू 3 माइल्स पर आवर, इनकी लगभग जो मध्यम स्पीड होती है वो लगभग 1 घंटे में 30 मील होती है, जो क्रेन और कैरीन्स में देखा गया है। आगे है ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की का ऑर्डर, क्रम। ड्यूरिंग माइग्रेशन द बर्ड फॉलोज डिफिनिट ऑर्डर, गमन के दौरान जो पक्षियाँ होती हैं वो एक निश्चित ऑर्डर या निश्चित निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। एंड दिस ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, और जो ये ऑर्डर है, जो क्रम होता है, बहुत सख्ती से जो है उसका अनुसरण होता है। यूजुअली ये एडल्ट माइग्रेट, प्रायः एक वयस्क जो होती है माइग्रेट करती है। फर्स्ट माने पहले, सबसे पहले एक वयस्क जो है, सबसे पहले एक एडल्ट जो होती है माइग्रेट करती है, एंड दे आर फॉलोड बाय द यंग्स, और उसके बाद जो होते हैं यंग्स जो होते हैं उसका अनुसरण करते हैं। ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन का मतलब होता है गमन के समय क्रम, जैसे मेल है, फीमेल है, एडल्ट है, तो कौन सबसे पहले माइग्रेट करेगा। ड्यूरिंग माइग्रेशन द बर्ड फॉलो डिफिनिट ऑर्डर, माइग्रेशन के समय जो पक्षियाँ होती हैं एक निश्चित ऑर्डर यानी निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। एंड दिस ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली फॉलो, और यह जो क्रम होता है उसको सख्ती से उसका अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले जो एडल्ट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, एंड दे आर फॉलोड बाय द यंग्स, उसके पीछे पीछे उनके जो यंग्स होते हैं वो जो है वो गमन करते हैं। रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन की जो निरंतरता, इसको कहते हैं माइग्रेशन की निरंतरता। इन स्पाइट ऑफ एबनॉर्मल वेदर, जैसे कहा गया है रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन का मतलब है जो माइग्रेशन का प्रोसेस है, जो गमन करने की प्रक्रिया है, पक्षियों का एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा रेगुलर होती है, हर सीजन में होती है। हाँ, ये हो सकता है कि इस साल मान लीजिए 12 दिसंबर को है तो अगले साल 14 दिसंबर का हो सकता है, 13 दिसंबर का हो सकता है, 1-2 दिन का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन माइग्रेशन 100% होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रेगुलरिटी 100% होगी। इन स्पाइट ऑफ एबनॉर्मल वेदर, इन स्पाइट माने बजाय, एबनॉर्मल माने असामान्य, वेदर माने मौसम, असामान्य मौसम के बजाय माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फॉल एवरी ईयर विदाउट फेल्योर, असामान्य मौसम के बजाय जो पक्षियों में माइग्रेशन होता है वह प्रत्येक साल होता है बिना किसी असफलता के। यानी कुल मिला करके जो पक्षियों में माइग्रेशन होता है वो हमेशा होता रहता है बिना किसी असफलता के।
आगे है विथ ओनली डिफरेंसेस इन ए डे। 100% है कि माइग्रेशन होगा, उसमें कोई इफर्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक दिन का अंतर आ सकता है, और 2 डे, ये 2 दिन का अंतर आ सकता है। द माइग्रेंट्स ऑलवेज फॉलो द सेम रूट्स ईयर आफ्टर ईयर्स। और जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो गमन करने वाली पक्षियाँ होती हैं, वह साल दर साल उसी रूट को फॉलो करती हैं, उसी रास्ते को फॉलो करती हैं जो उनके एंसिस्टर जाते हैं, जो उनके पेरेंट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हो गया रूट्स ऑफ माइग्रेशन। और लास्ट में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन का मतलब है माइग्रेशन के महत्व, माइग्रेशन के लाभ क्या है। माइग्रेशन इज यूजफुल टू द बर्ड्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। माइग्रेशन जो होता है वह बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए जो है, माइग्रेशन इज यूजफुल टू द बर्ड्स इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। जो माइग्रेशन होता है वह पक्षियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। तो माइग्रेशन से लाभ क्या है, देखिए। फर्स्ट है प्रोटेक्ट्स द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड स्टॉर्म वेदर और फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ द रीजन। मान लीजिए किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, तो प्रोटेक्ट्स माने सुरक्षा मिलती है, बर्ड्स माने पक्षियों को, जो पक्षियाँ होती हैं उनको सुरक्षा मिलती है। फ्रॉम माने से, कोल्ड माने ठंडे, स्टॉर्मी माने तूफानी, वेदर माने मौसम से, और माने अथवा, फ्रॉम माने से, एक्सेसिव माने अति, हीट माने उष्मा, रीजन माने क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले अत्यधिक गर्मी से, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले अत्यधिक ठंडी से, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले तूफानी मौसम से ये अपने को सुरक्षा प्रदान कर लेती हैं। क्योंकि मान लीजिए ठंडी कहीं ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ से चली जाएंगी माइग्रेट करके साउथ एरिया में। नॉर्थ में ज़्यादा गर्म ठंडी है तो साउथ में चली जाएंगी, साउथ में गर्मी ज़्यादा है तो नॉर्थ में आ जाएंगी, उत्तर रीजन में जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। प्रोवाइड लॉन्ग आवर ऑफ डे फॉर सर्चिंग फूड। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में ठंडी है तो यहाँ दिन छोटा होता है तो दक्षिण भारत में चली जाएंगी। दक्षिण भारत में दिन क्या होगा, बड़ा होता है, तो वहाँ लंबा समय मिल जाएगा, दिन का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे वे अपने भोजन की तलाश कर लेती हैं। प्रोवाइड्स लॉन्ग आवर ऑफ डे, दिन का जो लंबा समय होता है माइग्रेट करके, वो मान लीजिए उत्तर भारत में रह रही हैं, उत्तर भारत नॉर्थ रीजन से वो माइग्रेट करके साउथ रीजन में चली गई, तो साउथ रीजन में समय उनको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ठंडी में दिन छोटा होता है, गर्मी में बड़ा होता है। तो दक्षिण भारत में जब दिन उनको ज़्यादा मिल जाएगा, घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो भोजन को सर्च कर लेती हैं आसानी से। सो दे प्रोवाइड लॉन्ग आवर, वो लंबा समय पा जाती हैं, ऑफ डे माने दिन का, फॉर सर्चिंग द फूड माने भोजन की तलाश में। प्रोवाइड एबंडेंट फूड सप्लाई, और उनको प्रचुर मात्रा में भोजन की सप्लाई मिल जाती है, प्रचुर मात्रा में भोजन मिल जाते हैं। प्रोवाइड सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और उनको उचित जो है प्रजनन का स्थल मिल जाता है। इतनी बातें हो गई। इसके अलावा कुछ बात मैं और कहना चाहूँ, ये जो माइग्रेशंस होती हैं दे आर समटाइम्स हार्मफुल टू द बर्ड्स। माइग्रेशन जो है पक्षियों के लिए हार्मफुल भी होता है। जैसे मैं बता दूं, ये जर्नी विदाउट रेस्ट इज टायरसम। पक्षियाँ जब माइग्रेट करती हैं नॉर्थ टू साउथ, या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, तो जर्नी विदाउट रेस्ट, जो जर्नी बिना आराम की होती है, उसके द्वारा पक्षियों को टायरनेस हो जाता है, थकान हो जाता है फॉर द बर्ड्स माने पक्षियों को। एंड मोस्ट ऑफ द पैसिव बर्ड्स सुकुम्ब एट सी, और कुछ जो सुकुवार तरह की पक्षियाँ होती हैं वो हार मान लेती हैं। सडन चेंज इन द वेदर, कभी कभी एकाएक मौसम में बदलाव आ जाता है। पूरिंग ऑफ हैवी रेन, घनघोर वर्षा होती है। स्नो ब्लोइंग, बर्फ गिरने लगती है। स्टार्मी विंड, तूफानी मौसम आ जाता है। सम टाइम पेरिस ए नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, इसमें बहुत सारे जो माइग्रेंट्स होते हैं, पेरिस माने ख़त्म होना, PERISS, ख़त्म हो जाते हैं। और लास्ट में है द यंग एंड डिफेंसलेस बर्ड्स आर एक्सपोज टू द वेरियस नेचुरल एनिमीज। जो छोटे छोटे यंग होती हैं, और यंग एंड डिफेंसलेस बर्ड्स आर एक्सपोज्ड टू वेरियस नेचुरल एनिमीज। छोटे और जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती हैं, ऐसी भी जो बर्ड्स होती हैं जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती हैं, जो यंग होती हैं, अभी नवजात हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सारे जो यंग माने छोटे, डिफेंसलेस माने जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, वही छोटे हैं तो अपनी सुरक्षा कर नहीं पाए जाते हैं। जब माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत सारे प्राकृतिक शत्रुओं के सामने आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। कुल मिला करके रास्ते में बहुत सारे उनके शत्रु भी मिलते हैं, जिसका वो शिकार भी हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स।
आई होप दैट लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये लेक्चर आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। ये बड़ा ही लंबा टॉपिक ज़रूर रहा, लेकिन इसमें मैंने पूरा का पूरा सारी चीज़ें आपको क्लियर समझा दी एकदम स्पष्ट रूप से। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज माइग्रेशन, what is migratory birds, what is resident birds, what is type of migration, latitudinal migration, vertical migration, longitudinal migration, period of migration or seasonal group of migratory birds. Then we have to explain summer visitors, winter visitors, bird of passage, martial migrants, range of migration, route of migration, sea route, coastal route, river valley routes, mountain range, velocity during migration, order of migration, regularity of migration, and finally significance of migration. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।